अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लेआउट टैब को डिस्कस करना है। इससे पहले हमने होम टैब को डिस्कस किया, इंसर्ट टैब को, डिज़ाइन टैब को, ठीक है। और आज हम आ गए हैं लेआउट टैब पर, ठीक है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो हम लाजमी देख लीजिएगा, उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले मार्जिन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप ग्रे लाइन देख रहे हैं, ठीक है। आप मार्जिन अपने डॉक्यूमेंट का यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेफ़्ट राइट, ठीक है, टॉप से बॉटम जितना भी चाहें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं ग्रे लाइन से, ठीक है। ये टू एरो जब शो हो जाएंगे आपको तो आप इससे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप एडजस्टमेंट अपने डॉक्यूमेंट की मार्जिन की यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रे लाइंस आपको शो हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जिस तरह जैसे टू एरो आ जाते हैं दोनों साइड पे, आप यहाँ से आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मार्जिन पे भी यहाँ पे क्लिक करके अपना जो है कर सकते हैं मार्जिन एडजस्ट। यहाँ पे डिफरेंट दिए गए, नैरो दिया गया है, मॉडरेट दिया गया है, ठीक है, वाइड दिया गया है, डिफरेंट दिए गया और कस्टम मार्जिन है, अपने मुताबिक जिस तरह का चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाइड सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए सारा कुछ चेंज हो गया इसका, ठीक है। तो मैं कस्टमाइज़ पे जाता हूँ। कस्टम अब यहाँ पे देखें ऊपर आपको ये सारा कुछ जो है अपने मुताबिक जो है पेज का सेटअप आ गया है। आप जिस तरह चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको प्रीव्यू नज़र आ जाया करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे करता हूँ अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट, ठीक है। तो ये मैं अपनी नीचे आपको प्रीव्यू भी शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने अपने लिहाज से जिस तरह का आपको चाहिए डॉक्यूमेंट का सेटअप, ठीक है, पेज का, तो आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली, ठीक है। होल डॉक्यूमेंट का करना चाहें या कुछ एक पेज का करना चाहें, जिस तरह का भी करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज का सेटअप होता है मोस्टली यहाँ पे आप सेट कर रहे होते हैं मार्जिन उसका, ठीक है। पेपर का साइज़ भी यहाँ से ही सेट हो रहा होता है, ठीक है। तो मोस्टली हम जो प्रिंटेड के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो A4 साइज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंट लेआउट दिए गए हैं, ओरिएंटेशन दिए गए हैं, ठीक है। पेट्रियट में लेना है या लैंडस्केप में लेना है, ठीक है। तो आप जिस तरह का चाहें आप यहाँ से वो पेज का सेटअप ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे पेपर साइज़ लेटर आ गया, ठीक है, उसका नाम लिखा हो, ठीक है। उसकी विड्थ आ गई है, ठीक है, हाइट आ गई है, ठीक है। तो ये किस में होता है, पेट्रियट में। अब लैंडस्केप में देखते हैं तो ये देखिए पेपर का साइज़ भी चेंज हो गया है, ठीक है। उसकी विड्थ भी चेंज हो गई, हाइट भी चेंज हो गई है, ठीक है। तो नीचे आप डिफरेंट देख रहे हैं क्या आपको कौन कौन से यानी कि चाहिए इसमें, ठीक है। पेपर सोर्स बताए गए हैं, अगर कोई प्रिंटेड है, प्रिंट अटैच है आपके कंप्यूटर के साथ, ठीक है, तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंट लेंथ जो हैं आपकी चेंज कर सकते हैं, हाइट वगैरह विड्थ वगैरह जो है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीव्यू आपको नीचे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट जो प्रिंट यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन भी दिया गया, अगर प्रिंट में कोई चेंजिंग करना चाहें, ठीक है, कोई चीज़ आप प्रिंट में दिखाना चाह रहे हैं, नहीं दिखाना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जाते हैं लेआउट पे, ठीक है, तो लेआउट में भी वही बातें, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्शन करते हैं हाइट वगैरह की, ठीक है। अगर कोई हेडर है फूटर है आपके डॉक्यूमेंट में, ठीक है, हेडर और फूटर को हमने डिस्कस पहले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो उसको भी अगर नहीं आपने देखा वो वीडियो लाजमी देख लें, ठीक है। तो इसको मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली लेआउट में हमने पेज सेटअप को डिस्कस किया अब, ठीक है। तो ये फॉर्मेट को भी यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जब आप कर रहे होते हैं तो अलाइनमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे स्पेस दे रहे होते हैं तो ये आपको शो करवा देता है कि यहाँ पे स्पेस मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। दोबारा हम कस्टम पे आए हैं, ठीक है। यहाँ पे लेआउट पे जाते हैं, यहाँ पे बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर कल हमने इंसर्ट टैब में भी देखा था, ठीक है, बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, डिज़ाइन टैब में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इजीली यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके जो बॉर्डर आप डॉक्यूमेंट में देना चाहें वो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी यहाँ पे फिर बॉर्डर बॉर्डर का मार्जिन भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कितना मार्जिन चाहिए आपको, किस डॉक्यूमेंट पे चाहिए, किस साइड पे चाहिए, तो ये सारी बातें हमने कल डिस्कस की है जो दोबारा लेआउट में रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो वही ऑप्शन होते हैं, ठीक है, वही बातें हैं, ठीक है। यही आगे पावर पॉइंट में भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्सेल में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा काम, ठीक है। तो उसमें भी इंशाल्लाह हम बताएंगे जो जो बातें आपको ज़रूरी होती हैं, ठीक है। दोबारा तो हमने पेज सेटअप को कंप्लीट तकरीबन देख लिया। दोबारा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। लेफ़्ट जो है ये नॉर्मल है, ठीक है, नैरो, ठीक है। नैरो करेंगे तो ये देखिए डॉक्यूमेंट का साइज़ नैरो हो गया, ठीक है। तो होप आपको कोर्सेज़ अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अगर कोर्सेज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है।
और अपने दोस्तों में भी जो है लाजमी शेयर किया करें, ठीक है, ताकि वो भी इन फ्री कोर्सेज से अपने फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और बाकी जो रजिस्टर्ड हैं वो अपनी अटेंडेंस लाजमी मार्क किया करें, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह हम चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हर कोर्स को कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ की आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे साइज़ है, ठीक है, ये डिफरेंट साइज़ दिए गए हैं पेपर के, ठीक है। आप जिसके मुताबिक चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली लेटर यूज़ कर रहे होते हैं हम प्रिंटेड के लिए भी, अदर पर्पज़ के लिए, ठीक है। A4 पेपर जो होता है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेआउट भी आ जाता है, सारा कुछ वही है, ये मार्जिन में सब कुछ साइज़। ये पेज सेटअप था, ठीक है, इसमें हम सिर्फ पेज की सेटअप कर रहे होते हैं कि पेज आपको किस तरह का चाहिए, कितना प्रिंट होना चाहिए जब हम प्रिंटिंग करें, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको, हाँ ये देखें वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये नीचे आपको शो भी करवा रहा है किस लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ बात जो है हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा कॉलम, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। कॉलम हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम हम यूज़ कर रहे होते हैं जब हम रिसर्च आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ पब्लिश करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, या किसी बुक को हम राइट कर रहे हैं, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में। तो उस वक्त तो ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आप जितने भी चाहें आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 2 चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब देखिए इसको कॉपी में करता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेआउट में गया और कॉलम में गया तो मैंने 2 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है। इसको मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए साइड पे आपको कॉलम जो है वो नज़र आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो आप जिस तरह के जितने कॉलम चाहे 3 चाहिए 3 कॉलम में आ जाएगा पेज, ठीक है। कस्टम करना चाहें तो कस्टम में जितनी मर्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं। मैं 4 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 आ गए हैं आपके सामने इस वक्त, ठीक है। तो कॉलम जितने आपको चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं ग्रे लाइन से, जैसे पहले बताया मैंने। आप इसका मार्जिन आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, जितना आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये तकरीबन कॉलम में यही बातें हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पेज ब्रेक, ठीक है। पेज ब्रेक के हमने पहले भी डिस्कस की है, ठीक है। आज फिर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। वही बातें अब रिपीट होना शुरू हो गई हैं क्योंकि पहले जो हमने 3 टैब डिस्कस की है, ठीक है। तो वो ही बातें आगे होंगी, ठीक है। लिहाजा उन वीडियो को आप लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, ठीक है। आराम से जाएं और जाके वीडियोस वो देख लें, ठीक है। अगर वॉइस थोड़ी सी हो धीमी सी हो, ठीक है, तो हेडफोन यूज़ कर लें, ठीक है। बेटर एक्सपीरियंस उसमें से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेज ब्रेक है, ठीक है। कॉलम को करना है कॉलम कर लें, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन इस वक्त इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आप इंसर्ट सेक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये लें नेक्स्ट पे भी आ गया, सही है। तो ये सारे आप जिस तरह का भी चाहें इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे सेक्शन है, ठीक है। जो भी आप करना चाहें वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है ब्रेक, ये देखें अब नेक्स्ट पेज किया, ये ले। अब नेक्स्ट पेज जितने सेक्शन आप चाहते हैं, ठीक है, वो उतने सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने आपके सामने जो है वो काम किया है, ठीक है। तो ये देखिए कॉलम ब्रेक लिखा आ गया, जहाँ पे सेक्शन है वो सेक्शन ब्रेक आ गया, ठीक है। जहाँ पे पेज ब्रेक है तो वो पेज ब्रेक आ गया, ठीक है। तो आप डिफरेंट बेटा इसकी प्रैक्टिस साथ साथ उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कर रहे होंगे, ठीक है। हमारे बताने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने हाथ से कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह कल के जो हमारी होगी क्लास उसमें मैं आपको असाइनमेंट भी असाइन करूँगा, ठीक है। तो वो आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखते हैं, ठीक है। कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम इजीली एडजस्ट करेंगे, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ, वो काम नहीं कर रहा थोड़ा सा। हाँ अब मेन्यू में आ गया, यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं इसको, यहाँ पे आप जाए दोबारा क्या लेआउट में हाइफाइनेशन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
हाइफिनेशन क्या होता है, देखिए बेटा, जब आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, आपका कोई वर्ड जो है वो ज़्यादा है और आपके जो है एडजस्ट नहीं हो रहा, मार्जिन आप जितना रखा हुआ वो एडजस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो जो है वो जो वर्ड है वो कट हो रहा है, ठीक है, तो जब वो वर्ड कट हो जाएगा ना, ठीक है, तो उसके दरमियान में ठीक है, वो आपको एक हाइफन साइन जो है हाइफन साइन नज़र आ जाएगा, ठीक है, और आधा जो वर्ड है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए हाइफिनेशन हम यूज़ करते हैं। मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं कुछ वर्ड ले लेता हूँ, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और नीचे इसको कॉपी फॉर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं डिफरेंट तरीके इसको ऑटोमेटिक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको पेस्ट करता हूँ मैं दोबारा से, ये लेन देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखें बाकी सारा डॉक्यूमेंट में तो ठीक चल रहा है, ठीक है, पेस्ट में, लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग में दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। तो यहाँ पे ये देखे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये देखे फॉर्मेट आ गया, फॉर्मेट के आगे आगे डैश आ गई है, ठीक है। तो हाइफिनेशन का मकसद यही होता है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट की लुक डिस्टर्ब हो रही है तो ये हाइफिनेशन का साइन जो है वो यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पैराग्राफ में, ठीक है, ये सारी बातें हम पेज सेटों में की है, ठीक है। अब पैराग्राफ में आते हैं, वही पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं, लेफ़्ट करना है, ठीक है, राइट करना है, जिस तरह अपनी मर्ज़ी से है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, आप चेंजेस जो है वो नीचे देख रहे हैं कौन कौन सी हो रही हैं, ठीक है, तो आप इजीली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इजीली देख सकते हैं इसको, ठीक है, जितने पॉइंट करना चाहें वो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, अब इसको मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, आप चेंजिंग इसकी देख रहे हैं, ठीक है। बेटा प्रैक्टिस लाजमी करें इनकी, ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इनके, ठीक है, तो आप इसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकते, ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, तो मैं अक्सर ये बात कर रहा होता हूँ अपने सेशन में। तो या अलाइनमेंट की बात करते हैं तो अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या कोई पिक्चर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कंट्रोल ई होता है, ठीक है, इसको अलाइन करने के लिए सेंटर करना है, कंट्रोल एल करना है, ठीक है, तो वो लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा, कंट्रोल आर करना है वो राइट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये आज की बातें थी जो हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छी से लग रही होंगी, ठीक है, कोर्सेज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है, ठीक है, तो आप लाजमी, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रिड व्यू भी आप ले सकते हैं, ठीक है, जिस तरह पिक्चर को ये सेलेक्ट करनी है तो वो ग्रिड व्यू में भी आपको कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने जस्ट लेआउट टैब को ही डिस्कस करना था, इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, तो उस वक्त तक दुआ में याद रखिएगा, ठीक है, तो अब वीडियो ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।